जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सनी अब्राल आमिश के दिए हुए ताकत बढ़ाने वाली गोली को खा लिया था, जिससे वो काफी ताकतवर हो गया था। लेकिन ये देखकर वहां बैठे सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि जो गोली सनी ने ध्रुव से जीतने के लिए खाई थी वह उनके शहर में बैन था। इसलिए वहां बैठे सभी लोग काफी चिंतित हो गए थे। अब आगे एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहां बैठे सभी लोग काफी चिंतित हो गए थे। तभी वहां कुछ लोग सनी को रुकने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन सनी नहीं रुकता है। वहां के कुछ सैनिक भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनी इतने गुस्से में था कि वो सैनिकों को धक्का देके ध्रुव की ओर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन ध्रुव उससे नहीं डरता है और वो उससे लड़ने के लिए काउंटर अटैक करता है, जिसमें वो सनी की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब फाइट खत्म होता है, जहां सनी का फादर उसके पास आकर उसका हाथ चेक करता है। उसका एक हाथ बुरी तरह से टूट गया था, जिस पर वो ध्रुव को फटकारता है और ध्रुव को एक क्रूएल आदमी बताता है। लेकिन वहां पर शौर्य दल के और भी लोग आते हैं, जहां वो लोग सनी की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन सनी ने खाई थी वो उनकी शहर में बैन थी और अब उसको वो लोग 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और ध्रुव को विनर घोषित कर दिया जाता है। सनी ध्रुव के चाचा का बेटा था, यानी ध्रुव के पिता अरेंद्र शौर्य का भतीजा था। वहां पर शायरा दरबार भी मौजूद थी और वो भी ध्रुव को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई थी। अब वही सब अपने अपने राज्य में लौट जाते हैं। अब अपने राज्य में वापस आने के बाद जहां अब्राल आमिश काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि एक साल में 0 रैंक के 8वें सितारे तक पहुंचने वाला इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। असल में ध्रुव की ताकत बढ़ती जा रही थी, इस वजह से शौर्य दल धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाए, तब भी ध्रुव इतना शक्तिशाली होगा कि वो अकेले ही सभी राज्य और दलों पर डोमिनेट कर पाएगा। इसलिए उन सभी को ध्रुव से डर लगने लगा था। लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम अदिश था और वो हालांकि बहुत अयाश किस्म का आदमी था, लेकिन अगर कोई अब्राल आमिश का मददगार हो सकता था तो वही आदमी था। अब्राल आमिश उससे शौर्य दल को डिस्ट्रॉय करने में उसका मदद मांगता है, जिस पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उसके लिए दरबार महल की इंचार्ज शायरा दरबार को लाकर उसे देगा, यानी अदिश को शायरा दरबार के साथ अयाशी करने का मौका मिलेगा, तभी वो अब्राल आमिश की मदद करेगा। अब अब्राल आमिश के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान जाता है। वही हमें फिर ध्रुव को दिखाते हैं, जो बाजार में घूम रहा था और अपनी बहन इरा के साथ दूसरी तरह की और टेक्निक पर डिस्कस कर रहा था। लेकिन वहां वो दोनों अपने आसपास के मार्केट पर नोटिस करते हैं कि आज की मार्केट कुछ अलग लग रही थी। वहां जब वो इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आमिश दल ने मार्केट को खरीदकर उनका दाम कम कर दिया है, जिसकी वजह से शौर्य दल की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है। जिस पर अब ध्रुव इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और दरबार महल के ऑक्शन हाउस में जाकर शायरा दरबार से मिलता है, जहां वो उसे एक मेडिसिन फॉर्मूला देता है। वो मेडिसिन फॉर्मूला ब्लीडिंग ब्लड को क्लॉट करने वाली दवाई का फॉर्मूला था। असल में जिस चीज से हकीम अदिश ने मार्केट को अपने अंदर कर लिया था, वो एनकरेज इनोवेशन पाउडर था, जिसका दाम बहुत सस्ता और असर बहुत तगड़ा वाला था। इसके बदले में ध्रुव ने अपना भेष बदलकर रीजनरेशन पाउडर से भी अच्छी मेडिसिन का फॉर्मूला दरबार महल के ऑक्शन हाउस में लेकर आया था, ताकि वो यहाँ इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके और फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। लेकिन तभी शायरा दरबार उसको इस मेडिसिन को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देने से मना कर देता है, क्योंकि वो आमिश दल के लीडर के साथ किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। वो बात कर ही रही होती है कि अचानक वहां बहुत सारे सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन ध्रुव उन सबको अपने एक ही हाथ से वैक्यूम हैंडपाम टेक्निक का यूज करते हुए सबको मारकर सबको हरा देता है।
अब शायरा दरबार एक सैनिक से पूछती है कि तुम्हें किसने और क्यों भेजा है, जिस पर सैनिक बता देता है कि उसको अब्राल आमिश के नए हकीम अरीश ने तुमको किडनैप करने के लिए भेजा है ताकि वो तुम्हारे साथ अयाशी कर सकें। अब ये सुन शायरा दरबार काफी गुस्सा आता है और वो सैनिक को चांटे मार मार कर भगा देती है और ध्रुव को उसको बचाने के लिए धन्यवाद करती है। वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो उसे सारी इंग्रेडिएंट्स दे देती है, जिस पर अब ध्रुव इन सभी चीज को शौर्य दल को देने को कहता है। जिस पर शायरा दरबार पूछती भी है तुम्हारा शौर्य दल के साथ क्या संबंध है और तुम कौन हो, जिस पर अब ध्रुव अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखा देता है और उसको देखकर शायरा दरबार बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ही उसकी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस रहती थी। अब वहीं दूसरी तरफ आमिश दल के लीडर अब्राल आमिश हकीम अरीश की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका दरबार महल के ऑक्शन हाउस में उनकी एंट्री बंद ना हो जाए। लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की, लेकिन हमारे खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं शौर्य दल के सभी बड़े लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा सामान ढूंढने का प्लान बना रहे थे जिससे वो आमिश दल के पाउडर को टक्कर दे सके। तभी वहां शायरा दरबार सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती हैं, जहां वो उन्हें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देने की बात कहती है। शौर्य दल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सब खरीद सके, लेकिन शायरा दरबार फिर उन्हें बताती है कि ये अब इन ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है जो तुम्हें वो देना चाहते हैं। और फिर उनके सामने ओल्ड मास्टर आते हैं। ध्रुव यानी भेस बदलकर वहां आता है और वैक्यूम पाम की मदद से वो इंग्रेडिएंट्स का यूज करके वही उन सभी के सामने मेडिसिन बनाने लगता है, जिसके कुछ देर बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है और वो कहता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग बहुत जल्दी क्लॉट होने लगेंगे और वो पाउडर इसके सामने कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब शौर्य दल इतने बड़े गिफ्ट को ऐसे ही नहीं कर ले सकते थे और वो मना भी करते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बेटे ध्रुव की फाइटिंग स्किल्स को देखकर यानी उससे इम्प्रेस होकर दे रहा हूँ। और ये सब कहकर शायरा दरबार और ओल्ड मास्टर दोनों वहां से चले जाते हैं। और शायरा दरबार फिर रास्ते में ध्रुव को समझाती भी है कि तुमको अब्राल आमिश से थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन ध्रुव को उन लोगों से कोई भी डर नहीं था। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या शौर्य दल वापस से मार्केट पर अपना कब्जा कर पाएगा। ये जानने के लिए हमारे चैनल सुपर एनिमे स्टोरी को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।